आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय है, फिर एक बार कहने की औरंगाबाद वर्सेस संभाजीनगर को लेकर ही है। अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा, थोड़ा नेशनल मीडिया पे भी देखा। चुनाव के अंदर औरंगाबाद महानगर पालिका चुनाव के अंदर फिर एक बार कहीं न कहीं औरंगाबाद और छत्रपति संभाजीनगर की नाम के ऊपर राजनीति होने लगी है। मुख्यमंत्री साहब का बयान भी आ रहा है कि अब खान नहीं चाहिए, खान ना बान और रहेगा कमल, ऐसी बहुत सी बातें चल रही हैं। यानी कि फिर एक बार कहने की हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। और हमने देखा है कि भाई मुसलमानों की कुछ ज़िम्मेदारों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई हम जो है तो मरते दम तक औरंगाबाद बोलेंगे, ये करेंगे। अच्छी बात है, बोलने का सबको हक़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यही नाम के ऊपर 35-40 साल जो है तो शिवसेना ने एक जज्बात की राजनीति करी और 35-40 साल जो है तो मतलब महानगर पालिका पे भगवा झंडा लहराते रहे, यानी कि महानगर पालिका में छाए रहे। और इसके ऊपर मुसलमानों के 35 सालों से यही चल रहा था कि हम औरंगाबाद ही रहेगा, छत्रपति संभाजीनगर नहीं होने देंगे, ये होने देंगे, वैसा होने देंगे। ऐसे जज्बात की राजनीति, डायलॉगबाजी ये वो होती रही। आखिरकार कितने धरने हुए, आंदोलन हुए, सारी बात हुई। उसके बाद जो है तो मुकम्मल तौर से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप इसको औरंगाबाद नाम हटा के छत्रपति संभाजीनगर कर सकते हैं या कर दीजिए। यानी कि पूरी सरकारी जो कार्रवाइयाँ हैं, खाना पूरी है, कागजी कार्रवाइयाँ हैं, पाए तकमील तक पहुँच गई, यानी कि कंप्लीट हो गई। अब चुनाव के अंदर ये कहना कि भाई औरंगाबाद रहेगा, अरे तो दिल में रखो ना अपने, क़यामत तक दिल में रखो अपने, कौन रोक रहा आपको। लेकिन जब तुमको मालूम है कि ये बात बोलने से हिंदू लोगों को चिढ़ आती, हिंदू लोगों के दिल में एक अजीब गरीब नफ़रत पैदा हो जाती, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। क्योंकि जो बयानात दे रहे ना, तो वो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो बड़े नेता है जो भी है, माशाल्लाह। अब क्या है, 2 पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती जो भी है। लेकिन जो गरीब है ना बेचारे, जो स्लम बस्ती में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, हम घूमते हैं ना ज़मीन के ऊपर, हम घूमते हैं। हमको कई भंगार वाले, कई मौज वाले, भाजी वाले आज भी ऐसे मिलते, तो हमको ये बोलते हैं, पत्रकार साहब, अंसारी साहब, ये नफ़रत की राजनीति इस कदर गंदी होगी बोले कि पहले हम हिंदू मोहल्ले में अगर भाजी पाला बेचने जाते थे, ऐसा गाड़ी लौटते हुए, तो बोले हमको पूछते थे, मामू भैया पानी पीते क्या, धूपो धूप है ना, पानी पियो, बैठो चौतरे बैठो, चाय पीते क्या, खाना खाते क्या। ऐसे हमारे हिंदू घरों की हमारी माएँ बहनें ये बोलो, वहाँ के हिंदू लोग बोलो, ऐसे इज्जत से सामान से चबूतरे बिठाते थे। कोई खाना खाने की बात करता था, कोई खाना खिलाने की बात करता था, पानी देने की बात करता था, चाय पानी की बात करता था। भंगार वाले बोलते हैं कि भैया दिवाली का जब मौका आता था, तो जो हमारे हिंदू भाई बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं, तो हमको बुला के देते थे, अरे सैयद साहब आ गए, अरे पठान भाई आ गए, अरे अब्दुल भाई आ गए, चलो भंगार ले लो। तो अपनी तरफ फुकड़ दे देते थे, जाओ तुम्हारे बार बार बाल बच्चों कपड़े बना लो। इतनी इज्जत करते थे, मान करते थे। अब तो बोले खुलेआम बोले यार ऐसा तंग नज़र से देखा जा रहा, क्रॉस से देखा जा रहा। कुछ तो ऐसा कहते हैं कि भाई ये मुसलमानों से व्यवहार मत करो, ये मत करो। व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे आ रहा, इतना माहौल ख़राब हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अब जो बात हो चुकी, कानून कायदे से पाए तकमील तक पहुंच चुकी, अब उसको ये बोलना कि भाई हम बोलते रहेंगे, तो बोलो ना, रोक रहा कौन। मगर उसको प्रेस में बात मत करो, ऐसा राजनीति के अंदर बात मत करो। मतलब हर तुम सामने वाले कुछ कह रहे, तो सामने वाला बड़ा, अरे इनकी गिरी नहीं शायद अभी, उसमें होता कुछ भी नहीं, बड़े लोग कुछ भी नहीं जाता। बड़े लोगों क्या है, टाला बजा लेते हैं, मगर पब्लिक खप जा रही ना। अच्छा, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा कि भाई जो कानून कायदे से जो काम हो गया, अब अपने बाप को मानना ज़रूरी है। लेकिन वो पब्लिक भी अपना जज्बात के अंदर बह रही। अब मैं एक सवाल करता, जितनी भी महानगर पालिका चुनाव जो लड़ रहे हैं उम्मीदवार, खास करके मैं मुसलमानों की बात करूंगा, चाहे आप कोई भी पार्टी से रहो, क्या कोई एक फॉर्म ऐसा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल सकता कि भाई मैंने खाली जब नॉमिनेशन यानी कि मैं महानगर पालिका चुनाव का फॉर्म भर रहा था, तो मैंने खाली औरंगाबाद लिखा, छत्रपति संभाजीनगर नहीं लिखा। कोई भी पार्टी का रहो, और जो ये दावे कर रहे हैं कि हम औरंगाबाद ही बोलेंगे, क्या जो भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या उनके उम्मीदवारों ने सिर्फ औरंगाबाद लिखा कि साहब हम छत्रपति संभाजीनगर को नहीं मानते, ये औरंगाबाद लिख के दिया हमने, तुमको मानना ही पड़ेगा। ऐसा है? अगर है तो व्हाट्सएप फेसबुक पे डालो, डालो ज़रा, हम भी इसको वायरल करेंगे और आपकी जय जयकार करेंगे। तो क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं?
छत्रपति संभाजी नगर लिख रहे बराबर, कागजी कार्रवाई करे बराबर। अभी बाहर आके बोले कि हम उसको जो है तो औरंगाबाद बोलते रहेंगे। अरे तो तुमको रोक रहे क्या हो कि औरंगाबाद नको बोलो, घरों मत बोलो, गली मत बोलो, होटल मत बोलो, कि आपस में बातें करते वक्त मत बोलो, रोक रहे क्या? मगर तुम क्यों उचका रहे? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गरीब मुसलमान को नुकसान होता। मैंने कहा ना कि बड़े लोग कुछ नहीं चाहता, गरीबों को नुकसान होता। तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारे अल्फाज से कितने गहरे असरात मुरतब हो रहे, कितनी हिंदू मुसलमानों के अंदर दूरियाँ हो रही। तुम जज्बा डालेबाजी करते थे, हाँ औरंगाबाद रहेगा, हज़ारों मुसलमान भोलेपन में डाला बजा लेते, उनका बांध काम हो जाता। इलेक्शन के बाद बोलता है साहब ये डाला बजा रहे थे, फिर कैसे कैसे वाक़यात होते, इनसे माल मत लो, उनसे मात मत लो, उनको आन मत दो, उनको जान मत दो, ऐसे बांध काम होते। तो उस टाइम माँ तुम खड़े नहीं रहते ना कि मामचिंग हो रही, कि घेर के मार रहे। तुम जाते क्या कार लेके, स्पीड से कार लेके जाते, अरे यार मुसलमान को मार रहे बोल के चलो, जाते क्या? नहीं, वो मर भी गया तो उसको पलट के नहीं देखते। तो फिर काहे को? अरे भाई अपन जब गरीब मुसलमानों को फ़ायदा नहीं कर सकते ना, तो फिर ऐसी हरकत या ऐसी जुमलेबाजी मत करो कि जिससे आम मुसलमानों के ऊपर मतलब बुरा असर जाता हो। ठीक है, आप अब तक आपकी जगह दुरुस्त हो सकते हैं, आपका जज्बा सही है, आपकी नीयत सही है, आपकी मोहब्बत सही है, आपका सब कुछ सही है, लेकिन वो सही भी क्या काम का कि वो सही बोलने के बाद हज़ारों मुसलमान परेशानी में आ रहे हैं। क्या काम का सही? फिर वो क्या काम का सही? नहीं तो फिर जो बोले कि नहीं हम औरंगाबाद को छोड़ेंगे नहीं, तो फिर लिख के बताओ महानगर पालिका के फॉर्म भरते वक्त, विधानसभा में, आमदार में, खासदार में, बड़े लिस्टन में कि हम मुसलमान हैं, हम कट्टर मुसलमान हैं, हम औरंगाबाद को छोड़ नहीं सकते, हम औरंगाबाद ही लिखेंगे, हम छत्रपति संभाजी नगर नहीं लिखेंगे। ऐसा करके तो बताओ ना प्रेस के अंदर। और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा तो हम भी टाला बजेंगे, और क्या बात है यार, इसको बोलते कौम परस्ती, इसको बोलते औरंगाबाद से मोहब्बत, हम भी टाला बजाएंगे, हम भी वाह करेंगे, हम भी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। ऐसे धंधे क्यों? ऐसी सड़ी हुई गिरी राजनीति क्यों? तुम इधर से ऐसा बोले, उधर से बात निकाल के आ रही, हम खान को चाहिए, बांध चाहिए। अरे बाबा रोड चाहिए, पानी चाहिए, डेवलप चाहिए, विकास चाहिए, स्कूल चाहिए, ये बात करो ना। अगर कोई नालायक, सामने वाला नालायक कोई भी रहो, कितने बड़ी पार्टी का रहो, अगर बोल रहा भी है ना तो उसको ये कान से सुनना, ये कान से निकाल देना। बोलते हैं बड़ा पागलपन बोलते रहे, अपने विकास की बात करो, विकास की बात करो अपन। तो अजीब है मुसलमानों का। अरे भाई जो कानून से, कायदे से जो बात क्लियर हो जा रही, अब उसमें खाली सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह से दुआ मांगो, आए अल्लाह आने वाले वक्त में जो भी और बेहतर फैसले फरमा, ऐसी सोच रखो, दुआई अंदाज में बात करो। हाँ, जब तक नाम जिंदा था कागज़ के ऊपर, सरकारी सतह पे, हमने कोशिश नहीं करी क्या? हर पार्टी ने करी, हर मुसलमान के संगठन ने करी, मजहबी सतह पे करी, सियासी सतह पे करी, समाजी सतह पे करी, इनफरादी सतह पे करी, ग्रुप की शक्ल में करी, धरने आंदोलन की शक्ल में करी, मोर्चों की शक्ल में करी, करे ना। ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने आसानी से छोड़ दिए। कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, लड़े ना। अपने को दिल को सुकून है ना कि हमने लड़े, हमने कानूनी अंदाज से, लोकशाही अंदाज से हमने लड़े, हम लड़ के हारे, तो अच्छा भी लगा, चलो कोई बात नहीं, अब इसमें अल्लाह की मर्जी, लड़े हम। बाबरी मस्जिद के मामले में भी हमने क्या करे, 60-70 साल लड़े, हाई कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, उस पर कितने दंगे हुए, कितने फिसाद हुए, सारी बात हुई, लड़े ना अपन। हम अल्लाह की बारगाह में खड़े रहेंगे, बोलेंगे अल्लाह ताला हम 1 घंटे के वास्ते तो धरने मोर्चे थे, तेरा अल्लाह के, या अल्लाह तेरे घर के वास्ते, बाबरी मस्जिद के वास्ते। हम जो तो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे छोटे सतह पे हो, गाँव सतह पे हो, शहरी सतह पे हो, बड़े सिटी सतह पे हो, हम छोटा मोटा धरने में कभी शरीक थे, हम निवेदन में शरीक थे, हम मोर्चे में शरीक थे। कल अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे कि अल्लाह ताला हमने, इतना तो हमारा ईमान जिंदा था कि तेरे घर की बाज़याबी के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बक़ा के लिए हमने छोटे मोटे धरने आंदोलन किए थे, हम खड़े थे, इतनी हमारी ताकत ही करे थे। तो अल्लाह देख रहा, हमारी नीयत को देख रहा, हमारी कमज़ोरियों को देख रहा, हमारी ताकत को देख रहा, हमारी सोच को देख रहा, हमारी नीयतों से बाखबर है ना। हमने करे ना, बाबरी मस्जिद के लिए भी जद्दोजहद करे, कई जाने गई फिसाद में, कई मारे गए, वो अखबारात में आज भी ज़िंदा है, कई जेलों में गए, सारी बात हुई, कितनी इमलाक जली, कितने इज्जत पामाल हुई, रिकॉर्ड पर है 50-60 सालों में। करे ना, ऐसा नहीं है कि नहीं करे कि वह उठा के छूटे दे दिए, करे ना। ठीक है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, हमारे सबों ने, बड़ों ने मान लिए, चलो भाई सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हाँ ठीक है, शरई एतबार से मस्जिद रहती, क़यामत तक रहेंगी, बात बिल्कुल सही है, मैं भी मुसलमान है, मैं भी इस चीज़ को मानता। लेकिन हिकमतन अगर वही बात को अगर गलत अंदाज से उठाना, फिर हिंदू मुसलमान के अंदर लफड़े बढ़ आना, झगड़े बढ़ आना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये कहाँ की अक्लमंदी है? ठीक है, 6 दिसंबर आ रहा बाबरी मस्जिद का, तुम एक जलसा मना रहे, एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रहे, मीटिंग कर रहे, कुछ मतलब कड़वी यादें, कुछ ज़ख्म आलूदा यादें उसको तहरीरों में ला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ठीक है।
कोई मसला नहीं, वो भी आपको नहीं रोक रहे, ना अजान देने से रोक रहे, कुछ रोक रहे। लेकिन मसला क्या है कि फिर एक तरफ ये भी बोलते हैं कि हम कानून को हमने माना है। अरे जब कानून को माना है तो फिर ये हरकत क्यों? अच्छा कर रहे तो फिर बोल रहे क्यों? मत बोलो ना, करो ना खामोशी में। मस्जिद में बात करो, अच्छे से बात करो, इत्मीनान से बात करो, अमन से बात करो कि भाई ऐसा है वैसा है। ठीक है, नस्लों को बताना चाहते हैं बताओ, नस्लों को बताना चाहते हैं ना बताओ। लेकिन तुम्हारे जो भी तुम एक्टिविटी कर रहे ना, तो इससे उम्मत को नुकसान हो रहा, और नुकसान पहुंच चुका। आप तुम्हारे कोई धरने काम के नहीं, आप तुम्हारे कोई आंदोलन काम के नहीं। आप यहाँ तक कि तुमने अगर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, विधानसभा में उठाए, तो तुम्हारी आवाज़ उठा के भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी संख्या इतनी नहीं है पार्लियामेंट में कि भाई 80-90 मुसलमान खासदार है और वो एक ही पार्टी से बिलोंग करते, वो उनका एक प्रेशर है। ऐसा कुछ भी नहीं। तुमने उठा उठा के अगर सर फोड़ डाले, वो कुर्सियाँ जला भी दिए, कुछ भी एड़े चाले करे, तो उल्टा तुम्हारे पे कार्य हो जाएंगे, तुमको निलंबित कर देंगे। तुम्हारे खुद जो है तो बुरे हाल नहीं होंगे, बुरे हाल हो जाएंगे। तो काहे को कर रहे? जब तुम्हारे चिल्लाने से कुछ हो रहा नहीं ना, तो फिर ऐसी बात हिंदुओं को, हमारे हिंदू भाइयों को गलत पैगाम जा रहा। तो देखो साला ये हमारे रहते हुए, छठा गात रहते हुए तो हमको ललकार रहे, पार्लियामेंट में बोल रहे हाँ मोदी और हाँ ये कर रहे। अरे कुछ नहीं होता रे बाबा, या तो मिल लो, मिल के चलो, मिलेंगे ना तो फ़ायदे में रहेंगे। बोलते ना कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अब नहीं मिलते तो हो रहा कुछ भी नहीं। तुम्हारी तनख्वाह बराबर आ रही, तुम जहाज़ में आ रहे, ट्रेन में जा रहे, वीआईपी में हो रहे, मगर तुम्हारे बोल बच्चा से क्या हो रहा? हिंदुस्तान में छोटे बड़े शहरों के अंदर हिंदू और मुसलमानों के अंदर गलत में पड़ रही कि मुसलमान टाला बजा दे रहे, हम मुसलमान बजा रहे। अब क्या करना, ज़्यादा शिकार हो रहे। हिंदू लोग बोलते हैं ऐसा, और अब बाप रे टाला बजा रहे हम ऐसा, फिर वो कानून की चौकट में रह के काम हो रहे। अब तुमको दिख रहा नहीं, पेपर में आ रहा नहीं। अरे ऐसा नहीं ना कि चलो भाई पेपरों में आ रहा, मुसलमानों का बांध काम हो रहा, उनको नुकसान हो रहा, तो तुम भागते आधी रात को आ रहे, उनको मदद कर रहे, उनको छुड़ाने में मदद कर रहे, उनको माली मदद कर रहे। कुछ भी नहीं। जब कायम में कुछ भी नहीं है तो फिर जो चढ़ा चलन दो ना भाई। मतलब ये है कि अगर मुसलमानों को तुम भला नहीं कर सकते ना, तो नुकसान भी क्यों कर रहे? तुम्हारे अगर दो चार अल्फाज से अगर उनको नुकसान हो जा रहा, मुसलमान हमारे हिंदू भाई के दिल में गलत फहमी फैल जा रही, वो गरीब मुसलमान बेचारे धंधा पानी करते हैं, उनको धंधे नहीं हो रहे, उनके मंदी नहीं हो रहे, उनका बायकाट हो रहा, पेपरों में आ जा रहा, मीडिया पे आ जा रहा, ये आ जा रहा। तुम्हारा क्या जा रहा? लीटर घर में काजू बादाम भरे हुए रहते, फसला 2-6 महीने का राशन भरा हुआ रहता, कोई टेंशन, 6 महीने कर्फ्यू लग गया तो भूखे मारने वाले नहीं गरीब मुसलमान भूखा मर जाएगा ना भैया। तो काहे को कर रहे ऐसी हरकत? मत करो ना, मत मुसलमानों को गुमराह करो, वर्गलाओ मत कि हम बहुत कुछ है। अरे तुम कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं है। वो क्या है, चुपती हुई चढ़ा ड्रामा, कुछ भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान के जितने लीडर है ना, कुछ भी नहीं है। न ये हल्का भारी कर सकते, न इनके चिल्ले पकड़ कुछ होता ही नहीं बाबा। तो कम से कम गरीब मुसलमान छोड़ दो ना, छोटा मोटा बोलो, हंसी मजाक वाली बात करो, चुन के आ जाओ, चक्री चलन दो। लेकिन ऐसी एड़े बातें मत करो ना कि जिससे दंगे हो जा रहे, नफरतें बढ़ जा रही, कशीदगी में इजाफा हो जा रहा। मत करो। अरे दुनिया 2 दिन की है, 50-60 साल में मरने वाले हैं। अब मेरी उम्र 50 साल है, जो बयाना दे रहे उनकी उम्र 50-55 साल होगी, 5 साल में मरने वाले। तो काहे को इतना? अगर हम कहीं झुक रहे, अगर हमारे झुकने से अगर लाखों मुसलमान का फ़ायदा हो रहा तो झुक जाओ। फ़ायदा हो रहा ना, हमारी कौम का फ़ायदा हो रहा, झुक जाओ ना। पैर तो नहीं पड़े बड़े, हाथ तो नहीं जोड़े बड़े, नौज़बिल्ला इस्लाम से बेदखल तो होने की गुजारिश तो नहीं कर रहे। हिकमत से काम करो। और हो आदाब, नमस्ते आदाब। अब नए महाराष्ट्र कैसे सर दादा दादा थोड़ा करूँ ध्यान तुम्हें, हो जाता ना काम। ऐसा बोलने से क्या छोटे बात के हो जा रहे अपन, कि इस्लाम से बेदखल हो जा रहे अपन, कि बहुत हल्के मुसलमान हो जा रहे अपन, कि डुप्लीकेट मुसलमान हो जा रहे अपन। अरे मुसलमान का दर्द है ना बाबा, तो थोड़ा धुक के, थोड़ा नरमपन के, मीठा बोल के चलो। अमित शाह साहब ने कैसा, जब पाकिस्तान को बेनकाब करने का था, हालांकि बोलते अमित शाह अय योगी बोलते थे ना, हिसाब से फिर आज़ाद साहब को फ़ोन करे, आज़ाद साहब किधर है आप? आज़ाद साहब हाँ जी साहब, ज़रा आओ ना ज़रा दिल्ली के अंदर। तो रातों रात आज़ाद साहब भी पहुँच गए। क्या साहब, वो हमको पाकिस्तान को बेनकाब करने का है। हाँ ठीक है साहब, गए अरब मुल्क के अंदर। हालांकि बीजेपी ने क्या करी, अपनी छवि बनाने के वास्ते, अपने देश की छवि बनाने के वास्ते असद साहब को आगे करी। असद साहब तुम नूरानी चेहरे वाले, दाढ़ी टोपी वाले, 5 टाइम नमाजी वाले, जाओ तुम अरब के अंदर, या अल्लाह हबीबी अस्सलाम वालेकुम वल्लाह वल्लाह वल्लाह, बस क्लास। वो भी बोलो क्या बात है। मतलब भाजपा वालों ने तुमको भी मतलब वक्त देख के इस्तेमाल करे, सियासी इस्तेमाल करे ना। हालांकि कैसी चलती कट्टम कट बयानबाजी में, कैसे दिमाग इस्तेमाल करे, देश का भी नाम रह जाना, भाजपा पार्टी का नाम भी रह जाना,
दिमाग इस्तेमाल करो। तो अपने अपने अपन भी कौम के वास्ते इस्तेमाल करो ना, थोड़ा उनसे मीठा बोल लो, क्या फ़र्क पड़ा। बहरहाल ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था ना भाई मेरे, ये तो घुमा फिरा के क्यों लाया मैंने, कि आप समझने में आसानी, जो फैसले हो गए अल्लाह पे छोड़ो। मुसलमानों की आहें, उनकी बदुआएं, उनका सब्र काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे हमें नहीं मालूम। हो सकता हम जिंदा ना रहे, हो सकता हम खबरों में रहे, हो सकता हमारी बात की नस्लें भी खबरों में चले जाए, लेकिन इंसाफ होगा। जब तक ऊपर वाला जब इंसाफ करेंगे तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है कि अब जो कानून से फैसला हो गया ना, आप सिर्फ सब्र करो, सब्र करो, कोई गैर ज़रूरी बात मत करो। वो अगर बोल रहे ना, वो अगर बोल रहे आपने सामने वाले पार्टी की, तो बोला दो ना। अगर वो बोल रहे कि खान चाहिए, बान चाहिए, पान चाहिए, कि बाहर चाहिए, गुटखा चाहिए, गोवा चाहिए, कि हीरा चाहिए, एड़े बातें करे ना, मुस्कुराए देखना, बोलना नहीं 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 आप करो, बोलना भाई वो आपका दिमाग है, बोलना भाई, लेकिन हमको तो पानी चाहिए, हमको तो रोड चाहिए, हमको डेवलप चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको दवाखाने चाहिए, हमको ये चाहिए, ऐसा बोल के गुच्छे हो जाना, खुद ख़त्म हो जाती। लेकिन तो बोलेंगे छोड़ेंगे नहीं, ये बड़ा इधर से पकड़ेंगे नहीं, तो उसमें क्या हो रहा, पानी रह जा रहा, लाइट रह जा रहा, रास्ते रह जा रहे, डेवलपमेंट के काम रुक जा रहे, जिंदाबाद हिंदू मुसलमान हो जा रहा, और मुसलमान गरीब मुसलमानों का सत्यानाश हो जा रहा। हो रहा ना, हम देख रहे हैं ना 20-25 साल से, सबूतों के साथ है ना। अब सबूत साथ बताते बैठूंगा 2 घंटे का वीडियो बन जाएंगे, सबूतों के साथ है, आंकड़ों के साथ है, तो कब तक मत करो ना, मत करो। चलो छोड़ो मुसलमानों को, थोड़ा जाओ मुसलमानों तुम्हारे हिसाब से फैसले करो, क्या है चलन, तो थोड़ा हमारा भी ख्याल करो, तुम भी तुम्हारा भी देखो कैसा है, तुमको कमाना खाना है, हमारा क्या है, हमको अल्लाह ने नवाज दिया, किस्मत वाले हम किस्मत के धनी हैं। जाओ भंगार बेचो, टपरा पे मतलब चपला बेचो, भंगार बेचो, हाँ बर्फ़ की गोली लगाओ, मिस्त्री काम करो, जाओ जाओ। हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि उनके समाज में ये तासुर पैदा हो कि हम मुसलमानों को काम नहीं देना, नहीं देना उनको। ये मनी जिहाद करते हैं, ये लैंड जिहाद करते हैं, अमुक जिहाद करते हैं, गैर रिश्ते होते हैं, क्यों होते, ये गैर ज़रूरी बयाना से, जिसको तोड़ मोड़ के पेश कर देते, फिर जलते हो जाते, मुसलमान भी टाला बच जाते, हिंदू लोगों को पैगाम चल जाता, अरे यार मुसलमान भी हालांकि मजदूर है, खाने को मर रहे, तो रोज़ कमा रहे खा रहे, लेकिन इनकी मानसिकता भी अच्छी है, ऐसा तो ठीक है आओ मार्केट में। अब तुमको कौन काम देते, कंपनियाँ के हम, मार्केट के जिम्मेदार हम, सब कुछ हम। बस खैर अल्लाह रज़ाक है, इतनी मायूस होने की बात नहीं है। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, जो सत्यानाश होना है वो तो होके रहेगा, जो बर्बादी होना है होके रहेंगी, लेकिन अपने खुद से ऐसा क्यों हम वो कर रहे, गलती कर रहे कि वो जो बांध काम हमारा 10 साल के बाद होने वाला है वो कल ही हो जाए, इस साल भर में हो जाए। मत करो, बिल्कुल मत करो। जैसे मैंने कहा ना, जितने फॉर्म भरे, कोई है माइका लाल ये बता सकते कि मैंने औरंगाबाद लिखा अंसारी साहब ये मेरा फॉर्म है, मैंने फॉर्म मंजूर कराया कलेक्टर ऑफिस में, बता सकता कोई? व्हाट्सअप फेसबुक डाल सकता है कि देखो मैंने ये फॉर्म मंजूर करा के लाया। अरे बाबा जब तुमने खुद छत्रपति संभाजी नगर दिख रहे, तो आगे बाहर आके बौले बातें कर रहे कहीं को, अगर दिल में है ना, मेरे दिल में है, मरे दम तक रहेगा। मैं भी मेरे बच्चे बोलूँगा कि बेटे ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के निस्बत का शहर है, बड़ा रूहानी शहर है, बड़ा पाकीज़ा शहर है, ये बुज़ुर्गान औलिया का शहर है। हम भी नस्लों को बताएंगे ना, हमारे चार दीवारें बताएंगे, तहज़ीब महज़ब तरीके से बताएंगे, तारीख़ इस्लाम बताएंगे, बुज़ुर्गान की तारीख़ बताएंगे, मुग़लों की तारीख़ बताएंगे, उनके मुनसिफ़ाना जो अमल थे काम थे वो बताएंगे, अच्छे अंदाज से बताएंगे। कि स्टेज पे आके बोलना ज़रूरी है क्या, ललकारना, चुप तुमको खुजाना, उनको उश्का के देना, फिर बोलते ऐसा, तो उसके अंदर गरीब मुसलमानों का बांध काम होना ठीक बात नहीं ना, मत करो। किसी ने बोला भी खान चाहिए पान चाहिए, अरे बोलना भाई ठीक है, खान भी तुम ले लो, पान भी तुम ले लो, गोवा भी तुम ले लो, पूड़ी भी तुम ले लो, हमको तो रोड चाहिए भैया, हमको मोहब्बत चाहिए, हमको हिंदू मुसलमान एकता चाहिए। ये तो खुद हिंदू लोग देखते, अरे बड़ी अक्सरियत हिंदुओं की है ना, सेकुलर माइंड है, वो बोलते यार साला हमारे नेता ने इतनी बुरी बात करा, खान चाहिए पान चाहिए धनुष्मान चाहिए ये चाहिए, रिकाम बातें करा, लेकिन मुसलमान के लीडर ने कितना अच्छा जवाब दिए कि हमको प्यार चाहिए, एकता चाहिए, भाईचारगी चाहिए, हमको विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो वो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके दिमाग में बढ़िया थी, साला यार सही बात है यार, साला क्या अड़े बातें कर रहे यार, ये तो खुद सामने आता ना, मत थोड़ा देर लगती लेकिन सबर फल मीठा रहता ना। तो अपन बोलेंगे, वो बोलेंगे एक, और अपन बोलेंगे दो, बोलेंगे तेरी, अपन बोलेंगे तेरी, तो फिर वो जिन्होंने बोलते यार साला ये क्या है, हो जाता मान काम। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि ये चुनाव के अंदर जो है ना, ये मज़हबी किस्म की बातें ये जो भी है ये मत करो। अगर किसी ने करा भी तो उसको हल्के में लो, उसको हल्के में लो, क्योंकि मुसलमान कुछ नहीं कर सकते,
मेजॉरिटी में, सत्ता में, सरकार में कौन है क्या है आपको पता है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अब जाके कुछ होने वाला नहीं है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब इससे बड़ी बेबसी की बात क्या होना कि आज भी यूपी के अंदर, बिहार के अंदर मुसलमान अपने हाथों से मस्जिद तोड़ रहे। क्यों? तो बोलो सरकारी ज़मीन थी। क्यों? तो बोले आपने ऐसा करे थे, वैसा करे थे। तो मुसलमानों के लीडरों में तो जो पार्लियामेंट में जो पक्का भाषण देते, तो उनमें तो इतनी भी दम नहीं है, सलाहियत नहीं है। हाँ, अरे ठीक है ना बाबा, अकेले मिल के साहब सर मदद करो ना हमारी। आप ऐसा क्या कर रहे हैं साहब? अकेले में हाथ भी जोड़ लिए अल्लाह के घर के वास्ते, मुसलमानों के वास्ते, तो अल्लाह उसको हाथ जोड़ने के बाजार देंगे। हाथ जोड़ने के बाजार देंगे कि मेरी कौम के वास्ते आदमी ने हाथ जोड़ा था कि साहब मत चलाओ बुलडोज़र। और हम एक बुलडोज़र चला नहीं सकते। मैं क्या बोलना चाह रहा, कानून के चौकट में काम हो रहे। कानून गैर कानूनी है। अब कोई भी बालखां आ गया ना, मुसलमान का बड़ा से बड़ा लीडर आया ना, वो कुछ नहीं कर सकता। और करा तो वो दुर्रे बैठेंगे कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। रोका कि नहीं हिंदुस्तान में इतने मदरसे पे बुलडोजर आज भी चल रहे। अभी 2 रोज़ पहले पेपरों में आया, फैज़ इलाही मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला, मतलब उसके आसपास की जो थी कंस्ट्रक्शन जो भी था चला। अल्लाह घर से जुड़ा मामला था ना। किसी मुसलमान के नेता ने, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा रहो, कितने मुसलमान के खासदार है अलग अलग पार्टी से, किसने रोका कि नहीं साहब हम पे थोड़ा दया करो, माया करो? गलत बात है। तुम कुंभ मेले पे इतना खर्चा करते, तुम मंदिर को जो है तो डोनेशन देते, तुम इतना करते, तो साहब हमको थोड़ा रहम करो करो। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि तुम क्या करते हैं, उनको स्टेज पे गालियाँ देते, बुरा वाला बोलते, उनके दिलों में आती, हिंदू लोग भी देखते, तो वो बोलेंगे नहीं यार तुम तो हमको बुरा बोलते। अगर हम तुम्हारी बात मानेंगे तो फिर हमारा समाज हमको जूती मारेगा कि बोलेंगे तुम एक तरफ हमको बुरा भी बोले, अभी तो हमको छूट भी दे रहे। तो मत करो ना ऐसे, मत करो, प्यार से चलो। आज बहुमत में है, आज ताकत में है, 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है, 25 करोड़ अपन है। अपन कुछ भी नहीं है, चिल्ला रहे अपन कुछ भी नहीं है। अपने को गरीब मुसलमानों को जो है ना सिर्फ अल्लाह चला रहा, अल्लाह चला रहा। वरना मुसलमान के बहुत से लीडर ऐसे हैं जो मुसलमानों को खपाने बैठे हुए हैं, खपा दिए, लेकिन उनको सिर्फ अल्लाह बचा रहा। बुजुर्गान दिन की करामत, उनकी नजर इनायत, उनकी मोहब्बत वो बचा रही, उनकी दुआएं बचा रही। वरना मुसलमानों को तबाह करने के लिए मुसलमानों के लीडर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बताओ ना तुम कि कोई मस्जिद पे बुलडोजर चलने से कोई मुसलमान का नेता रोक सकता? नहीं रोक सकते। इतने मदरसे बिल्डर चले, आपने रोके? नहीं रोके, उल्टा बोले वो चढ़ रहे, वो फिरका परस्त ताकत है, वो ऐसी है, बस बोल बैसन। अरे टुड़िया रहे ना, मदरसे टुड़िया रहे, मस्जिद टुड़िया रहे। अरे जब तुम रोक नहीं सकते, जब तुम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी बातें, ऐसी एड़े बातें, गैर ज़रूरी धंधे मत करो ना कि जिससे और नफरत फैल जाए। खान दो मुसलमानों को चटनी मिर्ची कमा के खान दो। अल्लाह ने तुमको नवाज दिया, कमा लिए, खा पी के बैठे हुए। छोड़ो मुसलमानों को, जो आया आया, गया 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 गया। कि मरने के बाद जवाब देना पड़ेगा ना, अल्लाह पूछेगा ना। अगर अल्लाह ने पूछा, अरे मेरे बंदे, अरे फला फला लीडर, तूने औरंगाबाद की बात करा था, बता तू क्या मरते दम तक कायम था? जब तेरे नाम ये छत्रपति संभाजी नगर आया था, जब तुझे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, मेरा अल्लाह का वली, तुझको याद क्यों नहीं आया था? तो जब क्या जवाब देंगे? एड़े बातें करेंगे, नहीं ना अल्लाह मियाँ जी आ गया था गवर्नमेंट का, ऐसे बातें करेंगे। मत करो ना यार, मत करो। सही मोहब्बत है ना तो वही नाम लिखना, वही बोलना, मर जाना, कब्र में चल जाना, तो उसको बोलेंगे यार ये था बुजुर्गान को चाहने वाला, ये था औरंगाबाद का दीवाना चाहने वाला, इसको बोलते यार। लिख रहे बराबर छत्रपति संभाजी नगर है क्या बड़े, नहीं औरंगाबाद। अरे क्या यार, क्या दोगलापना है ये, छटाक राजनीति के वास्ते। चलो कर लो। अरे मगर गरीब मुसलमान सत्यानाश हो रहा है उसके अंदर। हम देख रहे हैं ना, सड़कों में जाते, हड़कों में जाते, ग्रामीण में जाते, खेड़े में जाते, हमको वहाँ के लोग बोलते हैं ना कि अंसर साहब, पत्रकार साहब, दुश्मनी बढ़ गई, नफरतें बढ़ गई, हमको बोलते ना। अरे एक नहीं, हज़ारों लोग बोलते ना। और मैं अकेला दीवाना छोड़िए, लाखों लोग बोलते कि कितनी नफरतें बढ़ गई। तो क्या मिल रहा तुमको, क्या मिल रहा तुमको? ये इसके वास्ते साथ में ले जाएंगे, खबरस्तान में खास में ले जाएंगे। मत करो ना, मत करो, मिल के रहो, प्यार की बोलो। कि नहीं गैर जरूरी बात करा भी, सब्र से ले लो, अल्लाह पे छोड़ दो। कि नहीं बोला ये होना, खान होना, ये होना। अरे बोलना भाई ठीक, वो तुमको मुबारक, हमको डेवलपमेंट होना, होगी बात खत्म। अखलाक के मारे में जूता मार दो, चलता ना ऐसा भी। बहरहाल मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको जो मिसाल दिया ना कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी शेख मुनीर का इंतकाल हुआ था 2-3 साल पहले, वो राम मंदिर के आगे कुछ हुआ? वो एफआईआर में उनका नाम अभी जांच में चल रहा है, कुछ हुआ?
नहीं हुआ। एक पुरानी परंपरा है कि मरने वाले को जो है तो कुछ 10-20-15 लाख गवर्नमेंट से मिलते, मतलब दिलाते, कैसे भी उनको 10-15 लाख मिले, उनकी बीवी को या किसी जवान बच्चे को सरपंच की नौकरी मिली। औरंगाबाद की बात बता रहा मैं, औरंगाबाद की बात बता रहा। नहीं करे ना, नहीं हो सका ना, हम सब मिलकर भी दिला नहीं सके ना, तो फिर इतनी बड़ी बात क्यों, बड़े दावे क्यों? चल सब्र के साथ चल, सब्र के साथ, शुक्र के साथ अल्लाह की मदद देंगे, अल्लाह की मदद देंगे। अल्लाह देख रहा हम कितने मजलूमी में, अल्लाह देख रहा हम कितने कमज़ोरी में हैं, अल्लाह देख रहा। लेकिन उसके अंदर अगर हम खैर का पहलू रखेंगे, शर से बचेंगे, तो अल्लाह की मदद देंगे। लेकिन अगर हमारी नीयत मुफाद परस्ती की रहेंगी, हमारी कुर्सी पे रहेंगी, हमारी राजनीति पे रहेंगी, हमारी पार्टी पे रहेंगी, खौम जाए भाड़ में उस पर रहेंगी, तो फिर उल्टे पुल्टे फैसले आ जाएंगे ना, उल्टे पुल्टे फैसले आ जाएंगे। तो बहरहाल अपन कुछ नहीं कर सकते। और जो छत्रपति संभाजी नगर का समझो विरोध कर रहे, ये कर रहे कि नहीं औरंगाबाद, तो मैं भी मुसलमान की औलाद बोला ना, मतलब इन कैमरा बोला कि मेरे दिल में भी औरंगाबाद है, मरे तब तक रहेगा। लेकिन कानून कायदे मानना पड़ेंगे ना तुम, न तो बोलो हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, फिर उससे बात करो हम नहीं मानते, बोलो फिर। जब तुम्हें इतनी जरूरत है ना तो बोलो ना फिर। ऐसा भी बढ़े वैसा भी बढ़े, अच्छी बात नहीं ना, हो रहा कुछ भी नहीं, गरीब मुसलमानों का बांधकाम हो जा रहा। मेरे मोटे मोटे अल्फाज में बोलने का मतलब ये है, मेरे लिए एक पैगाम था, एक बात थी कि चुनाव के अंदर हिंदू मुसलमान की बात मत करो, गैर ज़रूरी बात मत करो, नाम विवाद पे कोई बात मत करो, या फिर मंदिर मस्जिद की फिर कोई बात मत करो, कोई ऐसी बात करो कि बस कुछ माहौल अच्छे से चले। आगे जो होना तो होंगे, लेकिन अल्लाह जब देखेंगे नहीं यार मेरे बंदों ने सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, तो हो सकता है कि कोई नया ऐसा पैदा हो जाएगा क्यों मुसलमानों के काम करेंगे। या ये भी हो सकता है अल्लाह खुद फरमा रहे कि हम गैरों से भी काम ले लेंगे, अल्लाह ताला हो सकता है उनसे काम ले ले, उनके दरमियान से कोई ऐसा पुख्ता हिंदू लीडर पैदा हो जाए जो मुसलमानों की आवाज़ बन के उभरे, जो मुसलमानों की तरफदारी में बात करे, अल्लाह काम लेने पे आए, तो ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह थोड़ी मोहताज है हमारा कि नहीं मुसलमान के लीडर का उठना ज़रूरी है, न तो मुसलमान तबाह हो जाएंगे, इस्लाम तबाह हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह चाहे, अल्लाह खुद फरमाने क्या है, मुसलमानों तुम इस गुमान में मत रखना कि तुम हमारा काम नहीं करेंगे, तुम हमारा काम नहीं, हम गैरों से काम ले लेंगे। ये हाल एलानिया बात है ये। तो मतलब ये है कि कुछ मत करो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात और याद आ गई, आज मुसलमानों को 4 कब्रिस्तान की ज़रूरत है, 10 साल से लड़ रहे, हम कब्रिस्तान नहीं दिला सकते, गढ़ने की जगह हम दिला नहीं सकते, तो हम कितने बड़े लीडर है फिर, हम कहाँ के लीडर है फिर? इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा मराठवाड़ा है, ज़िला है, ये है वो है, और औरंगाबाद में 4 कब्रिस्तान की ज़रूरत है, नहीं दिला सकते हम। ये हम कब्रिस्तान दिला सकते, कब्रिस्तान की कंपनी है कि फैक्ट्री है कि 10 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को लोन मिल जा रहा, कि रोज़गार मिल जा रहा, कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम हो जा रही, करोड़ों रुपये लग जा रही, सरकार की ज़मीन रहती तार फिक्सिंग मानना पड़ता, हम वो नहीं दिला सकते। अरे हम जब कब्रिस्तान नहीं दिला सकते, हम हम कुछ नहीं कर सकते, हम सियासी त्यौहार से हम कौड़ी के काम के नहीं है, तो फिर बड़ी बड़ी बात है, कहीं को काम करके बताओ 4 कब्रिस्तान दिलाए, ईदगाह की जरूरत थी, यह ईदगाह दिला दिए, ऐसा लफड़ा होगा तो ये हो गए थे, वो गोली से मर गया तो हमने केस लड़ लिए, वो केस का फैसला आएगा जब आएंगे, हमने 10 लाख का चेक दे दिए, वो गरीब था बेघर था, हम उसको घर दिला दिए। ऐसे अगर फैसले हुए तो समझ में आता कि नहीं यार हमदर्द है, ये है। तो 70 सेठ हमारे सिल्लोड के, जैसा भी है कुछ भी उनके बारे में बोलते, लेकिन हर साल 551, 751, 351 शादियाँ कराते ना, गरीब मुसलमानों को शादियाँ कराते ना, खाना खिलाते, जहेज देते, बर्तन देते, मुसलमान है ना वो भी। अब तुमको कोई भी निगाह से देखो, लेकिन ये मत देखो अरे मर लाखों हज़ारों लोग मुसलमानों को फायदा हो जा रहा है ना, शादियाँ करा दे रहे, स्कूलों में पैसे देता आदमी, मदरसों में पैसा देता आदमी, पूरे मराठवाड़े के महाराष्ट्र के सफ़ीर जाते, सेठ साहब 70 सेठ साहब, दो भाई किसको 1000 दो, 5000 दो, 2000 दो, उनका जो अलग अकाउंट है उसे देते, शादियाँ गरीबों को शादियाँ करा देते, कई डेवलपमेंट के काम करा देते। अरे वो क्या कर रहे हैं वो छोड़ दो, अरे मैं गरीबों काम कर रहे हैं ना तुम। मुसलमान क्या बोले, मुसलमान की मानसिकता क्या है, तुम भाजपा से मिलो, सेना से मिलो, पैर मिलाओ, हाथ मिलाओ, मुंह मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, अरे वो गरीबों को काम कर दो ना। सत्ता सेठ कैसा है, सेना से मिले हुए, भाजपा से मिले हुए, आपने क्या आपका जा रहा, गरीबों का काम हो जा रहा ना भैया, ये है ना काम। अब तुम वाइट कलर रह रहे, अरे गरीब के मुसलमान के कौड़ी काम नहीं आ रहे, तो क्या काम की तुम, समझ रहे बात को? भाई एक आदमी है जिसके ऊपर आरोप लगते कि 2 नंबर का है, 3 नंबर का है ना, फर्ज करो मैं वाइट कॉलर है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहा, तस्बीह पढ़ रहा, मिसवाक कर रहा, लेकिन लोगों को चटके दे रहा, गुवे दे रहा, धोखे दे रहा। हर एक आदमी जिसको 2 नंबर पे आरोप लग रहे, वो गरीबों की मदद कर रहा, गरीबों की शादियाँ करा रहा, तो दोनों में कौन अच्छा है? अब वो तो अल्लाह फैसला करेंगे ना। अरे मगर इस वक्त दुनियादारी के हिसाब से कौन अच्छा है?
मैं वाइट कॉलर है, हज को भी जाके आगा, नमाज को भी जाके आगा, सब कर रहा मैं, लेकिन लोगों को चटके दे रहा मैं। अरे एक मध्यम वर्ग कौन सा आदमी है जो बदनाम ज़माना है, उसको बोलते हैं भाई 2 नंबर का है, इसके धंधे उल्टे पुल्टे धंधे, लेकिन वो गरीबों को बांट रहा, मदद कर रहा, जेलों में छुड़ा दे रहा, मदद कर रहा, गरीबों की शादी करा दे रहा, कोई दरवाजे पर चढ़ा तो खाली हाथ नहीं जा रहा, 1000-500 गरीब ले आ रहे। कौन अच्छा है, तुम फैसला करो भैया। मैं किसकी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं आपको दुनिया में एतबार से समझाने की कोशिश कर रहा। कुल मिला के क्या बोलने का मतलब था मालूम क्या है, राजनीति ऐसी करो कि मुसलमानों को फ़ायदा हो, और फ़ायदा नहीं करा सकते ना, हाथ जोड़ के बोल रहे भाई, हम दरख्वास्त कर रहे हैं आपसे, गरीब मुसलमानों को नुकसान मत हो, मत हो दो, क्योंकि इनकी बदवाएँ लिकड़ी साहब, इनकी बदवा को कम मत समझो, कम मत समझो, फना फिल्ला हो जाएंगे, नस्लों का वजूद मिट जाएगा, इतनी बदवा लगेंगी, मत हो दो। ये बहुत तलतला रहे, बहुत परेशान है मुसलमान, उन पर रहम करो। जो अच्छा हो रहा अच्छा करके मोकले हो जाओ, नहीं हो रहा अल्लाह पे छोड़ दो, और मुसलमानों को उनके हाल पे छोड़ दो। यही मेरी आपसे एक धर्मंद अपील है, ये आपसे दरख्वास्त है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।